अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि आप लोग वैसे जानते ही हैं आप लोग कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बैग शैक उन्होंने पैक करना शुरू कर दिया है और मैंने सुना है कि जी यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बात पसंद नहीं आ रही है, तो उन सब के लिए बरनौल, जी हाँ, ये लगाइए और आराम से बैठिए और देखिए डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आएँगे और हम उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम भी करेंगे और जब वो यहाँ से जाएँगे, तो खुश-खुश जाएँगे। लेकिन ख़ैर अभी हम ज़रा-सी बात पहले डॉक्टर जयशंकर से भी पहले हम बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब जो कि केपीके के चीफ़ मिनिस्टर हैं, जी, वो कल से गायब हैं। जी हाँ, इससे पहले भी जब वो प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, तब भी वो गायब हो गए थे। और तकरीबन 8-9 बल्कि 10 घंटों के बाद जो है वो निकले थे और उन्होंने कह दिया कि मैं ज़रा भाई लोग के साथ चाय पीने चला गया था। लेकिन इस बार लगता है भाई लोग बिरयानी खिलाने के लिए ले गए। इसलिए कि कल से लेकर आज तक इनका कोई पता नहीं है। बहुत से लोग जो कि भाई लोग के फ़ेवरेट हैं, वो चाहे मीडिया के हों या कहीं के भी, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल खैरियत से हैं और केपी के हाउस यानी केपी हाउस जो इस्लामाबाद में है वहाँ पर हैं। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि केपी हाउस जो है उसके दरवाज़े टूटे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहीं जाना था तो वो दरवाज़ा खोल के भी जा सकते थे, दरवाज़ा तोड़ के क्यों जाएँगे? तो बिल्कुल ऐसी ही बात है और सुनने में आया है कि जी केपी हाउस इस्लामाबाद के जो गेट हैं और जो अंदर के दरवाज़े हैं वो तोड़े गए हैं और वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब जो कि कह रहे थे कि मैं बिरयानी नहीं खाऊँगा, उनको जी ज़बरदस्ती बिरयानी खिलाने ले गए। तो हम लोग इतने मेहमान नवाज़ हैं कि हमारे यहाँ आते हुए मेहमान जो है वो यकीनन घबराते होंगे कि जब हम अपने लोगों को पकड़-पकड़ के बिरयानी खिलाते हैं, तो सोचिए जो मेहमान आते होंगे हमारे यहाँ हम उनका क्या हाल करते होंगे, मतलब उनकी क्या खातिर करते होंगे। तो ऐसा ही हाल जो है वो एससीओ मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अपने लोगों को पकड़-पकड़ के बिरयानी खिलाते हैं, बार-बार सैर कराने ले जाते हैं, कभी चाय पिलाने ले जाते हैं। लेकिन इस बार अली अमीन गंडापुर के लोग जो हैं, यानी उनके साथ के जो लोग हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना ये है कि जी ये क्या बात हुई कि आप पता ही नहीं लग रहा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर कहाँ है। यानी सोचिए जिस कंट्री में एक बार नहीं 2 बार चीफ मिनिस्टर जो है वो गायब हो चुका है और चीफ मिनिस्टर को ले जाकर पूरी तरीके से पूरी इज्जत और पूरी इज्जत के साथ जब उनको ले जाके हम बिरयानी खिला सकते हैं, तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जी प्रोटेस्ट चल रहा था, कल से जो है आप लोग जानते हैं कि मोबाइल सर्विसेज़ भी बंद थी, आज ख़ैर ऑन कर दी गई हैं। बहुत से लोगों को शक हो रहा है कि क्या एससीओ की मीटिंग हो सकेगी? तो मेरा जवाब है एससीओ की मीटिंग हो जाएगी, इसलिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे रूटीन में होता रहता है। हमारे यहाँ इससे पहले भी आपने देखा कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब भी खान साहब ने जो है 126 डेज़ का धरना किया था, यानी कि डी चौक पे बैठ गए थे और घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और अभी भी यही कुछ हो रहा है। वैसे तो मैं कह रही थी कि ये जो कार्यक्रम या ये जो इन्होंने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम शुरू किया है पीटीआई ने, वो ये प्रोग्राम वो बाद में भी रख सकते थे। यानी कि बाद से मेरा मतलब है एससीओ मीटिंग के बाद भी रख सकते थे, 17 के बाद तो बहुत दिन पड़े हुए हैं, सब खाली हैं, कुछ कोई और इवेंट तो है नहीं। तो उस वक़्त ये इवेंट रख लेते अपना प्रोटेस्ट वगैरह का, लेकिन ख़ैर उन्होंने पहले ही कर लिया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और इसलिए हमें हर पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन है कि वो जब चाहे, जिधर चाहे आके प्रोटेस्ट कर सकती है। अगर ऐसा ही है तो सारी मोटरवे क्यों तोड़ डाली आप लोगों ने? इतने ज़्यादा कंटेनर लाके इस्लामाबाद में रखने की क्या ज़रूरत थी कि कंटेनर सिटी ही बना के रख दिया। अभी तक जी तकरीबन 120 के करीब लोग जो इन्होंने पकड़े हैं, उनको बताया जा रहा है कि जी वो अफ़गान सिटीज़न्स हैं। अब उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो केपीके के हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हमें अफ़गान सिटीज़न बताया जा रहा है, पठान हैं वो और पठान जो है उनको इस बात से एतराज़ है कि जी हम केपीके के हैं और हमें गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोग अफ़गानिस्तान से हैं, यानी आप अफ़गान सिटीज़न्स हैं। साथ-साथ तकरीबन 828 के करीब जो है और भी बताया जा रहा है कि जी लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये भी मोहसिन नकवी साहब जो होम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि यानी कि 800 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया है जो इमरान खान के साथी थे और उनको कहा ये जा रहा है कि जी ये यहाँ पर
जो है दहशतगर्दी करने आए थे, जी यहाँ पे गड़बड़ करने आए थे, और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। बहरहाल गवर्नमेंट जो है उसके हाथ-पाँव फूले हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही घबराई, बौखलाई दिखाई देती है। लेकिन इस सब में नुकसान किसका हुआ? एससीओ की मीटिंग नहीं जी, वो तो हो जाएगी। गवर्नमेंट का नहीं जी, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, वो मेरे जैसे लोगों के टैक्स के पैसे हैं, जिससे गवर्नमेंट जो है वो फौज जो उन्होंने पूरे इस्लामाबाद में खड़ी कर दी है उसको पेमेंट भी करेंगे, और जो कंटेनर्स की फीस है या समझिए कंटेनर की जो पेमेंट होती है वो भी करेंगे। और रह गए इमरान खान के लोग, तो इमरान खान जो है वो भी अपने लोगों को उन्होंने जो कुछ कहा कि जी जाके प्रोटेस्ट करना है, तो वो भी एक आध दिन में प्रोटेस्ट करके अपने अपने घरों को चले जाएंगे, इस्लामाबाद हो जाएगा साफ। इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ जी वो जो हीरो हमने इंपोर्ट किए थे। जी हाँ, एक अदद मौलाना, क्योंकि हमें कम पड़ रहे थे, तो हमने जो जाकिर नाइक को इंपोर्ट किया था, जी हाँ, ये देखिए, इनका बेचारों का नुकसान हुआ है। इनका नुकसान कैसे हुआ है? इनका नुकसान ऐसे हुआ है कि इस वक़्त ना तो मीडिया इनकी बात कर रहा है, ना कोई इन्हें पूछ रहा है, ना गछ रहा है, और ना सोशल मीडिया पे भी कोई ख़ास पूछ-गछ नहीं हो रही, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो सिवाय इमरान खान के लोगों के प्रोटेस्ट के, पीटीआई के प्रोटेस्ट, और उसके साथ-साथ कह लीजिए कि एससीओ मीटिंग के बारे में बात कर रहा है। यानी कि ज़ाकिर नाइक साहब का जो है वो हम बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि डिफरेंट सिटीज़ में वो जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और अगर कोई सवाल ज़रा भी उनसे टेढ़ा-मेढ़ा कर लिया जाता है, तो वो फ़ौरन ही ब्लास्फेमी की तरफ चले जाते हैं, और जवाब देते हुए यकीनन उनको पसीने आ रहे हैं। साथ-साथ जी ज़ाकिर नाइक साहब ने एक और अजीब-सा स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, यानी पाकिस्तान से जन्नत जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, अमेरिका से नहीं है। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात पे उनके साथ बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि पाकिस्तान से जन्नत जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि अमेरिका से नहीं है। इसलिए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों को रिलीजन के नाम पे मार दिया जाता है, ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पे मार दिया जाता है, और इसी तरीके से लोगों के ऊपर तरह-तरह के एलिगेशन, झूठी एलिगेशन लगा के उन्हें मार दिया जाता है, तो वो डेफ़िनिटली जन्नत चले जाते हैं, और अमेरिका में ऐसा होता नहीं है। अमेरिका में मैंने तो नहीं सुना कि ब्लास्फेमी के ऊपर किसी को मार दिया हो, या रिलीजन के नाम पे कोई ख़ास इस किस्म की मार-कुटाई या जान ली गई हो किसी की, तो डेफ़िनिटली अमेरिका से में जो लोग रहते हैं उनके चांसेस कम है, इसलिए कि आप मरेंगे तो आप जन्नत में जाएँगे ना। जीते जी तो कोई जन्नत में जाता नहीं है। तो जब मरेंगे ही नहीं अमेरिका में जाके लोग, जीते ही रहेंगे, लंबी-लंबी उम्रें 90-90 साल तक जीते ही रहेंगे, तो फिर जन्नत में कैसे जाएँगे? बात सारी ये है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान में हम बहुत जल्दी जन्नत का टिकट कटा देते हैं बगैर वीज़ा के। तो इसलिए मेरा ख़्याल है यहाँ पे ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि वो खुद भी इसीलिए आए। इसलिए कि उन्होंने थोड़े दिन और इसी किस्म की अपनी लेक्चरबाज़ी की ना, तो मुझे लगता है कि टिकट हम इनका भी कटा देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि इनको इस वक़्त कोई पूछ नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको अगर मैं कहूँ कि जी ज़ाकिर नाइक को कोई पूछ नहीं रहा, तो बड़े भड़क जाते हैं और कहते हैं जी ये क्या बात कर रही हैं आप? वो देखिए जी कराची में इतना मजमा जमा हो गया था। हाँ, तो जी तमाशा देखने के लिए तो मजमा जमा हो ही जाता है, और वैसे भी हमारी तो वो कंट्री है ना, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जी जब सलमान तासीर साहब को जिसने मारा था, मुमताज़ कादरी, जब उसकी डेथ हुई थी, तो हमारे यहाँ इतना रश लग गया था बाहर के, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएँगे कि एक कातिल को, एक ऐसे आदमी को जिसने एक गवर्नर की जान ली, उसको सपोर्ट करने के लिए इतनी पब्लिक बाहर आई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब अब्दुल सत्तार ईदी साहब की डेथ होती है, तो ठीक है, उनको स्टेट ने ऑनर दिया, सब है, लेकिन उनको उनके लिए बाहर जनाज़े में उनके वो रश नहीं लगा, जो मुमताज़ कादरी के टाइम पे लगा, या वो रश नहीं लगा, जो कह लीजिए टीएलपी के जो हेड था, जी हाँ, जो ये साद रिज़वी का बाप, उसके टाइम पे जितने लोग निकले थे, उस तरह से लोग नहीं निकले। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मुल्ला या मुल्ली हो। ये मुल्ली वर्ड मेरे एक दोस्त, इंडियन दोस्त ने मुझे सिखाया है। वो लोग मुझे बिगाड़ने में जो है ना सारा हाथ इन इंडियंस का है। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ख़ैर मुल्ला और मुल्ली, तो जी हमारे यहाँ जो मुल्ला-मुल्ली रहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुल्ला या मुल्ली हो तभी वो कोई एक्सट्रीमिस्ट होके इस किस्म की बातें करेंगे। हमारी तो अच्छे ख़ासे चलते-फिरते, पढ़े-लिखे लोग भी जो हैं, वो ज़ाकिर नाइक जैसे निकल आते हैं और इसी किस्म की बातें करते हैं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जी ज़ाकिर नाइक जो है, ये तो बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और ये तो बड़ी कोई पढ़े-लिखों वाली बातें करते होंगे। लेकिन जो वीडियोज़ मैंने इनकी 2-4 देखी हैं अभी पाकिस्तान आने के बाद भी, तो वो देखकर तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इनमें और पाकिस्तान में जो पहले से मौजूद हैं, अपना-अपना बिज़नेस लेकर, यानी कि रिलीजन का बिज़नेस लेकर उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और बहरहाल इनको, जैसे मैंने कहा, कि मीडिया में कोई ख़ास कवरेज नहीं मिल रही है, मीडिया तो कोई ख़ास बात भी नहीं कर रहा है। हाँ,
अगर इमरान खान के लोग प्रोटेस्ट ना करते और एससीओ की मीटिंग ना होती तो शायद जाकिर नाइक का जिक्र पाकिस्तान के मीडिया पे ज्यादा होता। शुरू में आए तो एक आध इंटरव्यू वगैरह बना लिए कुछ चैनल से, उसके बाद कोई जो है कोई खास पूछ नहीं रहा क्योंकि बाकी इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये जब एससीओ की मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद अगर इमरान खान के लोग आराम से बैठ गए तो और बात है, लेकिन अगर कोई और इसी किस्म की कोई एक्टिविटी सामने आ गई जिसको ज्यादा कवरेज मिली तो फिर मेरा ख्याल है कि ये 28 अक्टूबर तक रहे या 28 दिसंबर तक रहे, जाकिर नाइक को कवरेज कोई मिलने वाली है नहीं। ये जरूर है कि मुफ्त का खर्चा हमारे गले पड़ गया है और हम इन्हें खिला पिला कर जो है रवाना कर देंगे कि भाई खा लिया पी लिया अब निकलो जिधर जाना है जाओ। इस किस्म की बातें जब करेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं उनको जन्नत में जाने के ज्यादा चांसेस हैं बजाय उन लोगों के जो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन बात सारी है कि पाकिस्तान वालों को जन्नत में जाने का कोई शौक है भी नहीं, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं अब हमें जन्नत में जाने के रास्ते दिखाने के बजाय अमेरिका कैसे निकल जाना है वो रास्ता बताएं तो हम माने। यानी कि पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय जन्नत में जाने के, इसलिए कि जन्नत का क्या है जी, चले ही जाएंगे कभी ना कभी अगर मौका लगा, मरना तो सभी ने है ना। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो अमेरिका जाने दीजिए, यहाँ पे रह के जन्नत के लिए क्या कर लेंगे, वहां जाके भी वही काम कर सकते हैं। मगर बहरहाल जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हैं और जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान को बताना तो था ही कि जी आप एक अजीम कंट्री हैं, आप एक बहुत जबरदस्त कंट्री हैं, और इसीलिए उन्होंने जन्नत और पाकिस्तान का ताल्लुक जोड़ दिया आपस में। वैसे पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को मारा गया है रिलीजन के नाम पे, तो डेफिनेटली जाकिर नाइक साहब की इस बात को तो मैं मानूंगी कि बिल्कुल पाकिस्तान से जन्नत जाने का रास्ता जो है वो शॉर्टकट भी है, जल्दी भी पहुंच जाते हैं और जल्दी पहुंचा दिए भी जाते हैं। तो भारत ये यहाँ पर अभी मौजूद हैं और अब कराची और कहाँ कहाँ पे ये बातें कर रहे हैं और इनके लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल कराची है, उसके बाद लाहौर और फिर इस्लामाबाद की तरफ भी आएंगे। लेकिन ये मोदी जी क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही। डॉक्टर जयशंकर तो चले पाकिस्तान आने की तैयारी में होंगे, बैग वैग पैक कर रहे होंगे और कह रहे होंगे डबल लॉक लगा देना पाकिस्तान जा रहा हूँ। इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपको पता ही है ना, हम तो एयरपोर्ट पे ही मतलब सामान वामान चेक कर लेते हैं और हमें कुछ पसंद आ गया तो हम रख भी लेते हैं, तो ऐसी क्या बात है। लेकिन बात सारी ये कि मोदी जी जो है वो मैंने देखा है कि मेट्रो जो ट्रेन है उसमें घूम फिर रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए, ये मोदी जी की एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। हमारे मिनिस्टर्स तो जी बड़ी बड़ी गाड़ियों से कदम बाहर निकालते ही नहीं है और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कभी बस में बैठे हैं, कभी ट्रेन में बैठे हैं, कभी पैदल चल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इसकी वजह ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसे के साथ साथ दिल भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा दे दिया ऊपर वाले ने लेकिन आपका दिल छोटा है और आप जो है कंजूस है मोदी जी की तरह, तो आप यही करेंगे कि आप कभी बस में कभी ट्रेन में सफर करेंगे। लेकिन आप हमारी देखिए, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारे जो भी गवर्नमेंट आती है, आप अगर उसको देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये वो कंट्री है जो हर वक्त लोगों को समझिए कि एक तरह से उधार पे रहती है, लोन मांग रही होती है, डोनेशन मांग रही होती है, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी किसी से। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं एक से एक बड़ी गाड़ी में घूम रहे होते हैं, एक से एक जबरदस्त किस्म के होटल्स में रह रहे होते हैं और इतना कुछ खर्चा वर्चा हो रहा होता है। मगर यहाँ पर एक चीज बहुत मुझे पाकिस्तान की अच्छी लगती है और वो ये कि जिस वक्त पैसा मांगने की बात आती है, चाहे वो हमें लोन चाहिए हो, चाहे हम कहें किसी से इन्वेस्ट कर दो, चाहे हम कहें जी डोनेशन दे दो, हमारे यहाँ फ्लड आ गया, हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ गया, हमारे यहाँ कोविड आ गया, हमें पोलियो हो गया, हमें ये हो गया वो हो गया, उस वक्त वो पैसा लेते वक्त हम रिलीजन को बिल्कुल बीच में नहीं लाते ना, ना ना ना। हम कहते हैं भाई पैसा पैसा होता है, पैसे का कोई रिलीजन नहीं होता। इसलिए हम चाहे हमें अमेरिका दे दे, चाहे हमें क्रिश्चियंस दें, चाहे हमें हिंदू दें, हिंदू वैसे अभी तक दे नहीं रहे, हम मोदी जी को बहुत कह रहे हैं लेकिन पता नहीं समझ नहीं आ रही। हो सकता है डॉक्टर जयशंकर आए तो मैं उन्हें कुछ समझा सकूं। लेकिन बहरहाल एक चीज और है, हो सकता है कि मैंने जैसे पहले कहा था, हो सकता है वो पैसा लेकर आ रहे हो जो राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, उसमें से कुछ परसेंट जो है वो लेकर आ रहे हो पाकिस्तान देने के लिए। लेकिन मैं बात ये कर रही थी कि पैसा मांगते हुए हम किसी का ना रिलीजन देखते हैं, ना हम ये देखते हैं कि जी ये कौन सी कंट्री से है, हमारे साथ बनती है नहीं बनती है, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, कनाडा हो, चाहे फिर गल्फ कंट्रीज चले जाते हैं तो वो अभी भी हैया हैया तो वैसे ही हमारे भाई हैं। तो हम उनसे भी पैसा ले लेते हैं। पैसा लेते हुए हम नहीं सोचते कि इनको हम कलमा पढ़ा दें। वरना एक बार अगर आईएमएफ में जाकर कोशिश करके देखें कि आईएमएफ वालों को कहें कि भाई तुम लोग मुसलमान हो जाओ और उसके बाद हमारे से पैसा दे दो
और दे के वापस से मांगो तो देखते हैं वो क्या करते हैं फिर। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर रिलीजन डिस्कस करने नहीं बैठे, हम आपको ये बता रहे थे कि जी केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जी हाँ, अली अमीन गंडापुर, वही शहद वाले, वो शहद की बोतल के साथ जो पकड़े गए थे, जी हाँ, वो साहब जो है वो मिल नहीं रहे हैं। और कहा ये जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ना तो वो आईएसआई के पास है, यानी आईएसआई वाले कह रहे हैं हमने तो पकड़ा ही नहीं, हम तो ठाके नहीं लगे, हम तो इतने मासूम है, हमने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद एजेंसी वाले जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट कह रही है हमने नहीं उठाया। उनकी जो पार्टी है वो बार बार कह रही है कि वो मिल नहीं रहे, वो कहाँ गए हैं। और तो और जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका कहना है कि जी वो किसी की गाड़ी की डिग्गी में बैठकर और वो कहीं निकल गए। मतलब गाड़ी की डिग्गी में बैठकर, ऐसी बात मैंने किसी के बारे में सुनी थी कि कोई गाड़ी की डिग्गी में बैठकर आर्मी चीफ से मिलने जाता था। ओह, मियाँ साहब की इनकी शहबाज शरीफ साहब की पिक्चर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब नहीं, नहीं, शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आर्मी चीफ से मिलने जाते थे। जब वो बाजवा साहब थे उनके बारे में ऐसी बात, शहबाज शरीफ साहब के बारे में ऐसी बातें उनके दुश्मनों ने उड़ाई थी। वरना भाई शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो बल्कि केयर टेकर भी नहीं थे, वो जो थोड़े दिन के लिए गवर्नमेंट बनी थी ना इमरान खान की गवर्नमेंट हटाने के बाद, तो उस वक्त सुना था कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के बाजवा साहब से मिलने जाते थे। तो भाई गाड़ी की सीट पे बैठ के जा सकते हैं, इतना छुप के क्यों जा रहे हैं? कोई गर्लफ्रेंड से मिलने थोड़ी जा रहे हैं कि गाड़ी की डिग्गी में जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि हमारे यहाँ लोग कुछ भी कहते हैं, हमारे यहाँ के लोग जो है ना कोई भी बात उड़ा देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें उनकी बातों पे ध्यान नहीं करना चाहिए और हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर की। हमारे प्राइम मिनिस्टर हरगिज गाड़ी की डिग्गी में नहीं गए। और अब उन्हीं की गवर्नमेंट दोबारा है तो कहा ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कि जी वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के चले गए। अरे वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कहाँ चले गए? आज साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आईएसआई वाले कह रहे हैं हमारे पास तो नहीं है। और इससे पहले भी वो जब गायब हुए थे लास्ट टाइम भी, जब ये लोग आ रहे थे इस्लामाबाद और उन्होंने कहा था कि जी हम प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो तकरीबन 8-9 घंटे नहीं मिले थे। तो उन्होंने यही कहा था कि जी मैं एजेंसी वालों के पास था और चाय पी रहा था। अब ये कौन सी चाय है? वैसे हमारे तो अगर कोई इतनी देर में चाय बनाए ना कि चाय बन नहीं रही है, बन रही है, बन रही है, तो मेरी मदर तो कहा करती थी अरे तुम चाय बना रही हो कि पाए पका रही हो? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो है ये अली अमीन गंडापुर साहब को जब भी चाय पिलाने के लिए ले जाते हैं तो इतने घंटों तक चाय क्यों पिलाते हैं? और वैसे भी ये पाकिस्तान में चाय की कमी है। हमारे तो कई मिनिस्टर्स भी कह चुके हैं कि पाकिस्तानियों से कि आप लोग चाय कम पिया करें। तो एक चाय वो पी के चले गए, इंडिया के पायलट जो आए थे अभिनंदन, जी हाँ, वो भी आकर पता नहीं कितने कप चाय पी गए कि उसके जाने के बाद हमारी चाय की कमी पड़ गई है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को बार बार चाय के लिए ले जाया जाता है। लेकिन इस बार मुझे, जैसे मैंने कहा आपको, इस बार मुझे लगता है कि वो बिरयानी शियानी खाकर ही वापस आएंगे, उससे पहले आने वाले वो मुझे लगते नहीं है। मगर साथ में आपको ये भी बताती चलो कि जी एमिरेट्स एयरलाइन जो है, जी हाँ, उसने पाबंदी लगा दी है कि अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रेवल करेंगे तो आप पेजर्स या वॉकी टॉकी लेकर नहीं जा सकते। जी हाँ, इसलिए कि आपको पता है ना कि इसराइल ने जो किया है कि अब पेजर्स और वॉकी टॉकी भी फट फुट जाते हैं। तो इसलिए शायद एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि जी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खैर ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए, जी हाँ, पीआईए की एयर होस्टेस एक पकड़ी गई है जो कि 110 मिलियन के जो है वो मोबाइल स्मगल कर रही थी। अरे यार एक मोबाइल मुझे दे देती। लेकिन खैर आईफोन थे वो, और वो पकड़ी गई और उनके साथ कुछ लोग और भी इन्वॉल्व थे। और कहा ये जा रहा है कि जी तकरीबन 110 मिलियन के जो है ये मोबाइल्स थे और उसके बाद ये स्मगल किए जा रहे थे और इस पे वो पकड़ी गई हैं। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पीआईए का स्टाफ जो है वो कभी ड्रग्स ले जाते हुए, तो कभी हथियार ले जाते हुए, तो कभी मोबाइल ले जाते हुए और कभी वैसे ही गायब होते हुए पकड़ा गया। लेकिन बहरहाल इस किस्म की हरकतें हो रही हैं और उसके बाद कोई उनको रोकने की या टोकने की या पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा और ना ही चेक किया जा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। खैर तमाम नजरें जो है वो एससीओ की मीटिंग पर है, तमाम लोगों को इंतजार है डॉक्टर जयशंकर का, और मुझे उम्मीद है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे और जब वो वापस जाएंगे तो पाकिस्तान वाले उनको पसंद जरूर आएंगे। इसलिए कि हम लोग समझ में नहीं आते मगर दिल में जरूर आते हैं। तो देखते हैं कि वो वापस जाकर, यानी यहाँ से होकर जब वो वापस जाएंगे तो वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। वैसे तो हम उनकी इतनी खातिर करेंगे कि बस उन्हें तारीफें ही करनी पड़ेंगी, वो हमारी जरा सी भी बुराई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त बहुत प्रेशर है। एक तरफ एससीओ मीटिंग है जिसमें आने के लिए कई कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो तैयार बैठे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान के पार्टी के लोग हैं जो कि मेन इस्लामाबाद डी चौक पे आने के हंगामे करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब गुप्त हैं। जी हाँ, यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब कहीं मिल नहीं रहे हो। वैसे ये इन्होंने सेकंड टाइम ऐसा हुआ है
कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं केपीके के वो गायब हो गए हैं और मेरा ख्याल है ये हैट्रिक भी करेंगे। इसलिए कि जो काम भी करते हैं उसमें हैट्रिक मैंने सुना है ज़रूर करते हैं। तो अभी ये 2 बार तो गायब हो गए, अब शायद थर्ड टाइम ये फिर निकले प्रोटेस्ट करने के लिए और उसके बाद ये फिर गायब हो जाएँ। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और बहुत अजीब-ओ-गरीब हो रहा है। और पाकिस्तान में वैसे देखा जाए तो कौन-सी चीज़ नॉर्मल होती है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने मीडिया में और चीज़ों में देखना शुरू किया है, मैंने तो आज तक कोई नॉर्मल हरकतें करते हुए पाकिस्तानियों को देखा नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहें, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर रहें, जब भी जो भी करते हैं कुछ ना कुछ उल्टा-सुल्टा ही करते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ना वो ज़्यादा टेंशन ना लें और इंतज़ार करें कि आखिर ज़ाकिर नाइक साहब अभी और कितने दिन पाकिस्तान में रहने वाले हैं। और अभी उन्होंने लोगों को जन्नत का रास्ता तो दिखाई दिया है, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये जितने मुल्ला मौलाना हैं, ये दूसरों का तो बता देते हैं कि वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं कहते। तो अब देखते हैं कि वो अपने बारे में क्या कहते हैं और कितने दिन और यहाँ पर हमारे यहाँ रोटियाँ और बोटियाँ नोचने वाले हैं, या सॉरी खाने वाले हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तमीज़ भी होनी चाहिए, तमीज़ भी कोई चीज़ होती है। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।